हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओलंपिक्स टॉपिक से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो इस टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से कवर करके जाना है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग ओलंपिक 2020 को भी देखेंगे, पैरालंपिक्स को भी देखेंगे और ओलंपिक्स से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड 30+ एमसीक्यू क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। सबसे पहले तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि कहाँ पे हुआ है 2020 का ओलंपिक, तो टोक्यो जापान में हुआ है। मेडल टैली की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट जो है इस बार के ओलंपिक में टॉप पोजीशन पे है, जहाँ पर यूएसए ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो 113 मेडल जीते हैं यूएसए ने, जिसमें से 39 गोल्ड मेडल है, 41 सिल्वर मेडल है और 33 ब्रॉन्ज मेडल है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज मेडल है। और इस तरीके से है इंडिया का पोजीशन कितना है, 48 पोजीशन है आउट ऑफ 86 कंट्रीज़ में। और आउट ऑफ 86 कंट्रीज़ में टॉप पोजीशन पे कौन है, तो यूएस है। टॉप 3 नेशंस की बात करें तो यूएस हो गया टॉप 3 पे, जहाँ पे उसको टोटल मेडल मिला है 113। चाइना हो गया सेकेंड पोजीशन पे, जहाँ पर टोटल मेडल हो गया 88। जापान है थर्ड पोजीशन पे, जहाँ पर 58 जो है जापान ने मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद कर लेना है, जैसे कि इस बार का जो ओलंपिक में इंडिया का परफॉर्मेंस था वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था अब तक के ओलंपिक के इतिहास में, जहां पर इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते हैं। इससे पहले 2012 लंदन ओलंपिक्स में भारत ने टोटल 6 मेडल जीता था, जो कि भारत का उस समय तक सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। एमसी मैरी कॉम और हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह जो है इस बार के ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बीरर थे। और क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बीरर कौन थे, तो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पूनिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग सेरेमनी के कौन है, तो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर कौन है, तो बजरंग पूनिया, जो कि इस बार के ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, हिंदी वालों के लिए यहाँ पे है। तो आप जानते हैं कि टोटल एक ही गोल्ड मेडल भारत ने जीता है, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता है जैवलिन थ्रो में। 2 सिल्वर मेडल जीता है भारत ने, जो कि मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता है और रवि दहिया जो है रेसलिंग में जीता है। ठीक है, तो ये 2 सिल्वर मेडल मिले। ब्रॉन्ज जो है ये 4 लोगों ने जीता है, तो लॉवलिना बोर्गोहेन ने जीता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका पीवी सिंधु हो गया बैडमिंटन से, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया भारत को। बजरंग पूनिया रेसलिंग से ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया और मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है भारत को। तो इस तरीके से टोटल 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 1 गोल्ड मेडल। तो ये इतना सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टोक्यो ओलंपिक 2020 से याद होना चाहिए। अगर हम पैरालंपिक्स की बात करें तो ये पैरालंपिक्स कहाँ पे हुआ है, तो टोक्यो में ही हुआ है 2020 का। फ्लैग बीरर कौन थे, तो ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बीरर जो हैं वो टेक चंद हैं। ओके, क्लोजिंग सेरेमनी के कौन हैं, तो अवनी लेखार थे। ठीक है, जो कि शूटर है अवनी लेखार, इन्होंने ये ध्वजवाहक थी क्लोजिंग सेरेमनी की। और ओपनिंग सेरेमनी की यानी कि उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, तो टेक चंद। ओके, तो ये टोक्यो पैरालंपिक्स जो है, ठीक है, वॉज द 16 समर पैरालंपिक्स गेम्स। ये 16वां एडिशन था जो कि टोक्यो जापान में हुआ। और इस बार के पैरालंपिक्स में 2 गेम को शामिल किया गया, बैडमिंटन को और ताइक्वांडो को। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि फर्स्ट टाइम किसको शामिल किया गया है गेम को, तो बैडमिंटन और ताइक्वांडो को। उसके बाद पैरालंपिक्स में चाइना टॉप पोजीशन पे है। चाइना ने टोटल 207 मेडल जीता, जिसमें से 96 गोल्ड मेडल है, 60 सिल्वर मेडल है और 51 ब्रॉन्ज मेडल है। ओके, थीम क्या था इस बार का पैरालंपिक्स का, तो वर्ल्ड इंस्पायर्ड बाय द पैरालंपिक्स, वन वेयर डिफरेंस साइन। अब हम लोग देख लेते हैं विनर लिस्ट को। तो गोल्ड मेडल कौन कौन जीता है, तो एथलेटिक्स सुमित अंटिल ने, प्रमोद भगत ने, कृष्णा नागर ने, मनीष नरवाल ने और अवनी लेखार ने। तो ये टोटल 5 लोगों ने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया पैरालंपिक्स में। तो ये सब किस फील्ड से रिलेटेड है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ सकता है कि अवनी लेखार किस खेल से संबंधित हैं, तो शूटिंग से। मनीष नरवाल भी शूटिंग से रिलेटेड हैं। कृष्णा नागर बैडमिंटन से रिलेटेड। प्रमोद भगत
बैडमिंटन से, और सुमित अंटिल ये है एथलेटिक्स से। उसके बाद है योगेश काथुनिया जो कि एथलेटिक्स प्लेयर है, इन्होंने सिल्वर मेडल भारत को दिलाया। निषाद कुमार, मरियप्पन, प्रवीण कुमार, देवेंद्र झाझरिया, ठीक है, देवेंद्र झाझरिया, और सुहास हो गया, सिंह राज हो गया, और आपका भवीना पटेल, ये सब भारत को सिल्वर मेडल दिलवाए हैं। तो इन सब का भी नाम आपको याद होना चाहिए। ब्रॉन्ज मेडल भारत को हरविंदर सिंह ने दिलाया, शरद कुमार ने दिलाया, ठीक है, सुंदर सिंह गुर्जर ने दिलाया, मनोज सरकार ने दिलाया, सिंह राज अधाना ने दिलवाया, और अवनी लेखार ने दिलाया। तो ये 6 प्लेयर भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाए हैं। अब हम लोग एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए, है ना, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये सिर्फ एनटीपीसी के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एमटीएस एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक इज डैश एडिशन ऑफ समर ओलंपिक्स। तो टोक्यो ओलंपिक जो है ये इस बार का कैवा संस्करण था, तो 32 संस्करण था 2020 का, ठीक है, 32वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन वुमेन जिम्नास्ट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक 2021। तो कौन सी भारतीय महिला जिम्नास्ट टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। ओके, तो इंडियन वुमेन जिम्नास्ट कौन है जो रिप्रेजेंट करेंगी टोक्यो ओलंपिक 2021 में, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रणीति नायकी। ओके, प्रणीति नायक जो है इनका वो नाम है जो इस बार रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द 5 रिंग्स ऑन द ओलंपिक सिंबल रिप्रेजेंट। तो ओलंपिक में जो 5 रिंग होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 5 रिंग्स ऑन द ओलंपिक सिंबल रिप्रेजेंट 5 कॉन्टिनेंट। ओलंपिक का साइन होता है ना इस तरीके से, तो ये जो 5 रिंग होता है ये 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम 2021। तो टोक्यो ओलंपिक खेलों 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय फेंसर कौन है? इनका नाम क्या है? तो भवानी देवी है। ओके, भवानी देवी। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भवानी देवी किस खेल से संबंधित हैं, तो ये फेंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द वुमेन इंडियन गोल्फर हु क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2021। तो टोक्यो ओलंपिक खेलों में जो है खेलों 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला गोल्फर कौन है? तो इंडियन गोल्फर कौन है? तो इनका नाम है अदिति अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द हेड क्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी लोकेटेड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो हेड क्वार्टर तो आपको याद होना ही चाहिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, ये कहाँ पे है? तो लुसेन स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये हुआ था 1896 में। फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक हुआ था ये कब हुआ था? 1896 ग्रीस एथेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक सिंबल आर इन 5 डिफरेंट कलर रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड व्हाट। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा जो ओलंपिक गेम जो होता है उसमें जो ओलंपिक सिंबल होता है 5 जो कि 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, उन 5 रिंग का 5 अपना कलर है। तो रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, और एक कलर कौन सा है? तो ब्लैक है। ठीक है, ये देखिए ये है ओलंपिक का सिंबल। ठीक है, एक ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया। नेक्स्ट है हु इज़ द यंगेस्ट एथलीट इन द टोक्यो ओलंपिक 2022। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र का एथलीट कौन है? सबसे कम उम्र का एथलीट कौन है? तो वो है, क्या नाम है इनका? हेंड जाजा। हेंड जाजा जो है ये सबसे कम उम्र का एथलीट है। ओके, टोक्यो ओलंपिक 2020 का, जो कि टेबल टेनिस का प्लेयर है और ये सीरिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स ये कौन है? इनका नाम है पियरे डी कुबार्टिन जो है, ये है इनका नाम। ये इनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कहा जाता है, पियरे डी कुबार्टिन को। नेक्स्ट है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अब इसका आंसर क्या होगा, कौन है? तो थॉमस बाच जो है ये हैं प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियंस हु वाज द फर्स्ट टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट द ओलंपिक। ठीक है, तो निम्नलिखित भारतीयों में से ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो पहले व्यक्ति कौन थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम था केडी जादव। ओके, केडी जादव, जो कि 1952 ये ओलंपिक्स कहाँ हो रहा था, हेलसिंकी में हो रहा था। इसमें फ्री स्टाइल रेसलिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि हु वाज द फर्स्ट टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट द ओलंपिक। तो केडी जादव, और ये किस ईयर के ओलंपिक में जीता था, तो 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में। नेक्स्ट है हु इज द ओल्डेस्ट एथलीट इन द टोक्यो ओलंपिक 2022। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे उम्रदराज एथलीट कौन है, तो इनका नाम क्या है, मैरी हना। ओके, मैरी हना इनका नाम है, जो कि सबसे उम्रदराज एथलीट हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक्स वेयर गोल्ड मेडल्स मेड ऑफ प्योर गोल्ड लास्ट अवार्डेड। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में अंतिम बार शुद्ध स्वर्ण से बने स्वर्ण पदक प्रदान किए गए थे, तो वो था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2020 विच गेम इज री इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक। तो 2020 में ओलंपिक में किस खेल को फिर से शुरू किया गया, तो फिर से शुरू किया गया है बेसबॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है कियान यांग। ठीक है, जो फर्स्ट एथलीट है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2020 में, उनका नाम है कियान यांग। ओके, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चाइना की तरफ से ये खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट विंटर ओलंपिक वाज हेल्ड इन विच ईयर। पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 1924 में। वेयर डिड द 2018 विंटर ओलंपिक हेल्ड। ठीक है, 2018 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था साउथ कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू एवर विन एन ओलंपिक मेडल। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है, तो जब फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात हो तो पीवी सिंधु है। ओके, पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द 2020 विंटर ओलंपिक हेल्ड। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे, तो ये होने वाला है आपका बीजिंग चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट ओलंपिक्स। तो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं, पहले भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। ओके, अभिनव बिंद्रा फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, तो अभिनव बिंद्रा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था, इन विच ईयर इंडिया वॉन फर्स्ट गोल्ड मेडल इन हॉकी। तो कब जीता था, तो 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 समर ओलंपिक्स कहाँ पे आयोजित किया गया था। ओके, 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी, तो ब्राज़ील ने की थी। 2024 समर ओलंपिक्स कहाँ पे आयोजित होगा, 2024 का जो समर ओलंपिक्स है ये आयोजित होने वाला है पेरिस में। 2016 हो गया ब्राज़ील, 2020 हो गया टोक्यो जापान, 2024 हो गया आपका कहाँ पे, पेरिस में। 2028 समर ओलंपिक्स ये कहाँ पे होगा, 2028 आपका हो जाएगा लॉस एंजलिस में। ओके, नेक्स्ट है 2032 का समर ओलंपिक्स कहाँ पे आयोजित होगा, तो ये आयोजित होगा आपका ब्रिस्बेन में। तो देख लीजिए यहाँ पर 2016 हो गया ब्राज़ील, 2020 हो गया टोक्यो, 2024 हो गया आपका कहाँ पे, 2024 कहाँ पे था, तो पेरिस में। 2028 हो गया आपका लॉस एंजलिस, और आपका 2032 हो गया ब्रिस्बेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूबीना फ्रैंकिस इज एन इंडियन पैरा एथलीट हु हैज़ वॉन ओलंपिक कोटा फॉर द ऑनगोइंग टोक्यो ओलंपिक, सी कम्पीट्स इन विच स्पोर्ट्स इवेंट। तो रूबीना फ्रांसिस जो है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो शूटिंग से। नेक्स्ट है यांग क्वेन ऑफ चाइना इज द फर्स्ट पार्टिसिपेंट टू विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स, सी वॉन द मेडल इन विच गेम।
तो चीन के यांग कियान टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले प्रतिभागी हैं। उसने किस खेल में पदक जीता? तो शूटिंग में जीता। मीराबाई चानू ने भारत को क्या दिलाया है? सिल्वर मेडल दिलाया है। वो कौन से गेम खेलती हैं? तो वेट लिफ्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु बीट विच प्लेयर टू विन ब्रॉन्ज इन वुमेन सिंगल बैडमिंटन इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो आप जानते हैं कि पीवी सिंधु ने इस बार के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है। तो किसको हराकर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हे बिंग जियाओ। ओके, हे बिंग जियाओ को हराकर। नेक्स्ट है, नेम द प्लेयर हु हैज क्लेम्ड द मेन सिंगल टेनिस गोल्ड टाइटल एट टोक्यो ओलंपिक्स। तो उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के एकल टेनिस स्वर्ण खिताब का दावा किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर जवरेव। ओके, नेक्स्ट है, विच प्लेयर हैज वॉन द मेंस 100 मीटर गोल्ड टाइटल एट टोक्यो ओलंपिक्स। तो टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्वर्ण का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है किसने? तो मार्सेल जैकोब्स ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवलीना बोगहेन हैज रिसेंटली वॉन ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक इन विच इवेंट्स। तो लवलीना जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन टीम डिफीटेड विच कंट्री टू विन द ब्रॉन्ज मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक 2020। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी के टीम को हराकर। ओके, यहाँ हॉकी की बात हो रही है। तो ये रहे, और 35 क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। ये कौन सा गेम में दिलाया है उन्होंने? तो जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। तो ये रहे ओलंपिक से रिलेटेड टॉप 35 क्वेश्चंस और टोक्यो ओलंपिक 2020 और पैरालंपिक गेम्स का स्टार्टिंग में जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, उसको भी आप लोग याद कर लेंगे और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।